ये बताइएगा व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी बुनियादी तौर पर है क्या, और फेसबुक इंतजामिया के इसके पीछे मकासद क्या हैं, और इससे आम सारिफ को क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत बहुत शुक्रिया। असल में जो व्हाट्सएप की नई पॉलिसी आई, ये जो पुरानी पॉलिसी थी व्हाट्सएप की, काफ़ी डिफरेंट है। तो पहले क्या होता था कि व्हाट्सएप जितना डेटा एक सारिफ से कलेक्ट करता था, वो अपने पास प्रोसेस कर रहा था या अपने पास वो सेव कर रहा था। अब चूंकि नई पॉलिसी आई है जिसका लागू 8 फरवरी के बाद अक्रॉस द वर्ल्ड हो जाएगा, तो उसमें होगा क्या कि जितना डेटा जो सारिफ के मोबाइल से लिया जाता है, जैसे आपका लोकेशन का डेटा, आपके सिग्नल का स्ट्रेंथ, मतलब आपके अगर आप जीएसएम यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट के लिए 4G यूज़ कर रहे हैं, तो आपके सिग्नल के क्या स्ट्रेंथ है, आपका वाईफाई का डेटा, आप जो भी नेटवर्क आप जिससे कनेक्टेड हैं, इवन दो आपका प्रोफाइल पिक्चर और आपका नाम, जो भी डेटा आप व्हाट्सएप के थ्रू प्रोसेस कर रहे हैं, वो सारा का सारा ना सिर्फ फेसबुक के साथ, लेकिन फेसबुक की जो कंपनीज जो फेसबुक के साथ काम कर रही है, उनके पास भी ये सारा का सारा डेटा स्टोर हो रहा होगा और वो इसको इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। अच्छा, तो इबाद शाह साहब, मतलब ये है कि फेसबुक पहले ही इस पॉलिसी पर अमल कर रहा है और अब व्हाट्सएप भी यही काम करने जा रहा है? जी, एग्ज़ैक्टली। अगर हम थोड़ा-सा अगर बैकग्राउंड में देखें, तो 2014 में जब फ़ेसबुक ने व्हाट्सएप को ख़रीदा था या एक्वायर किया था, तो उसमें व्हाट्सएप से क्लियर कट ये चीज़ पूछी गई थी, काफ़ी ज़्यादा उस पे तनकीद की गई थी, क्योंकि फ़ेसबुक की जो अपनी डेटा पॉलिसी है, वो काफ़ी बदतरीन है, जिसकी वजह से फ़ेसबुक जो है तो काफ़ी ज़्यादा इस पे इसका तनकीद का निशाना बन चुका है। तो इस वजह से व्हाट्सएप ने कहा था कि हम जितना डेटा लिमिटेड हो सकेगा, वो सारिफ़ का हम शेयर करेंगे अपने पास। लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है, फ़ेसबुक और व्हाट्सएप एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे आ चुके हैं और दोनों एक ही प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो जो डेटा हम लोग व्हाट्सएप पे अपने लिए अपना डेटा व्हाट्सएप पे स्टोर कर रहे हैं या हम लोग शेयर कर रहे हैं, वो सारा का सारा डेटा फ़ेसबुक और दूसरी कंपनीज़ के साथ भी शेयर हो सकेगा। अच्छा, तो व्हाट्सएप की इस पॉलिसी के बाद अब सारिफिन के पास ऑप्शन क्या बचा है अपना डाटा महफूज रखने के लिए? आम सारिफ क्या करें? अनफॉर्चुनेटली अगर पाकिस्तान में हमारे पास डेटा पॉलिसी सर्विसेज होते या डेटा पॉलिसी हमारे पास होती, तो हम लोग इसके थ्रू फेसबुक को या व्हाट्सएप को रिक्वेस्ट कर सकते थे कि हाँ, ये हमारे लोकल रेगुलेटरी पॉलिसी से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है या हमारे लोकल रेगुलेटरी पॉलिसी से इससे जो है तो वो कंप्लाई नहीं कर रहा। तो हम लोग इस पे व्हाट्सएप और फेसबुक को रिक्वेस्ट कर सकते थे कि ये कानून हम पे लागू ना करें, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो कानून या ये जो पॉलिसी अभी व्हाट्सएप ने इंट्रोड्यूस की है, ये यूरोपीय यूनियन के जितने ममालिक हैं उनके सारिफ पे और उनके जितने मेंबर्स हैं उन पे ये लागू नहीं होता, क्योंकि उनकी डेटा पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अल्टरनेटिव की अगर बात करें, तो हमारे पास काफ़ी सारे एप्लीकेशंस अभी भी मौजूद है, जो काफ़ी सारे फीचर्स जो व्हाट्सएप दे रहा है, वो एप्लीकेशंस बाकी वो फीचर्स बाकी एप्लीकेशंस भी दे रहे हैं। लेकिन इस पे सारिफ पे डिपेंड करता है कि क्या वो अपनी प्राइवेसी के उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या वो सर्विस जो इस्तेमाल करे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो ये उनकी अब डिसीजन इज़ ऑन दी कंज्यूमर, जो वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कि क्या वो अपनी प्राइवेसी उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या वो सर्विस जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, तो इबाद शाह साहब, हम देखते हैं कि जब हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर एनक्रिप्टेड का ऑप्शन आ रहा होता है, जिसका मतलब होता है कि जो आपकी चैट है वो सिक्योर है, वो महफूज है। तो क्या अब वो चैट भी महफूज नहीं रहेगी? जी बिल्कुल, ऐसा होगा कि आपका जितना डेटा है वो सारा का सारा फ़ेसबुक के व्हाट्सएप के पास सेव होता है। लेट्स से मैं एक आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपने व्हाट्सएप से वो एक मैसेज मुझे किया और उसके बाद आपने व्हाट्सएप डिलीट कर दिया। तो अगर आपने व्हाट्सएप अपने मोबाइल से डिलीट किया है, तो वो सारा का सारा डेटा व्हाट्सएप पे रहेगा और वो सारा का सारा डेटा आगे शेयर भी होगा। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर व्हाट्सएप हम डीएक्टिवेट करते हैं, तो व्हाट्सएप के डीएक्टिवेट करने के बाद वो जो मैसेज आपने जो मुझे भेजा था, वो 30 डेज़ के बाद खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। सो इसमें मतलब दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो जो मैसेज या वो जो डेटा या वो जो चीज़ें आपने मुझसे शेयर की हैं या हम लोग शेयर करते हैं, वो सारा का सारा व्हाट्सएप पे पड़ा रहेगा। अच्छा, तो इबाद शाह साहब, पाकिस्तान में इस तरह के कवानीन क्यों नहीं बनाए गए जहाँ पर आम अफराद की जो प्राइवेसी है उसको महफूज बनाया जा सके? क्या आने वाले वक्तों में इस पर काम किया जा रहा है? जी, इस पे काफ़ी सारी डिस्कशन चलती रही हैं इन द पास्ट। इस पे पीटीए ने भी काफ़ी सारे इस पे इनिशिएटिव्स लिए हैं। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ ने भी काफ़ी इनिशिएटिव्स इस पे लिए हैं। तो इस पे जितने भी रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने बैठ के इस पे डिस्कशन मतलब मेरे ख़्याल से जितनी भी रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं,
जो डेटा से रिलेटेड जिनका ताल्लुक है, या जो डेटा प्रोसेस कर रहे हैं या डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कस्टमर्स का, उनको बैठना चाहिए और उस पे उनको देखना चाहिए कि इसका क्या वे आउट निकल सकता है। क्योंकि ये तो सिर्फ अभी व्हाट्सएप की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो हमारा डेटा अभी भी स्टोर कर रही हैं, और अभी भी काफ़ी सारा ऐसा डेटा जो हमारे पास इंटरनेट पे पड़ा हुआ है और वो सिक्योर्ड या उसको वो महफूज तरीके से पड़ा नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिक्योरिटी एक्सपर्ट इबाद शाह, आपने वो न्यूज़ को वक्त दिया।